पहला प्रश्न। काम, क्रोध, लोभ, मोह क्या समय की ही छायाएं हैं? समय का सार क्या है? कृपा करके हमें समझाएं। समय को दो ढंग से सोचा जा सकता है। एक तो घड़ी का समय, वह तो बाहर है, उससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं। एक तुम्हारे भीतर समय है, उस भीतर के समय से घड़ी का कुछ लेना देना नहीं। तो जब भी मैं कहता हूं कि वासना समय है, कामना समय है, तृष्णा समय है, तो तुम घड़ी का समय मत समझना। तुम्हारे भीतर एक समय। जब हम कहते हैं बुद्ध और महावीर कालातीत हो गए, तो ऐसा नहीं है कि घड़ी चलती होती तो उनके लिए बंद हो जाती। घड़ी तो चलती रहती, भीतर की घड़ी बंद हो गई। ध्यान में, समाधि में भीतर का समय शून्य हो जाता है। तो भीतर के समय को थोड़ा हम पहचान लें। तुम जब सुख में होते हो तब तुमने देखा होगा घड़ी तो पुरानी ही चाल से चलती है, लेकिन तुम्हारे भीतर का समय जल्दी जल्दी भागने लगता। किसी प्रियजन से मिलना हो गया तो घंटे ऐसे बीत जाते जैसे पल बीते। घड़ी तो अब भी वैसी ही चल रही। जब तुम आनंद में होते हो तो समय सिकुड़ जाता, जब तुम दुख में होते हो तो समय फैल जाता। जैसे तुम्हारी मां मृत्युशैया पर पड़ी है और तुम उसके पास बैठे हो, तो घड़ी घड़ी ऐसी बीतती जैसे सालों लंबी हो गई। पल पल सरकते मालूम पड़ते, घसटते मालूम पड़ते। सुख में तो समय भागता मालूम पड़ता है, दुख में समय घसीटता मालूम पड़ता है, जैसे लंगड़ी चाल चलता हो। दुख में समय लंगड़ाता है, सुख में ओलंपिक के दौड़ने वालों की चाल से चलता है। इसका अर्थ हुआ, अगर महासुख की घड़ी आ जाए तो समय इतना धीमा हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि चला। महासुख की घड़ी आ जाए तो समय का परिवर्तन पता नहीं चलता। दुख की घड़ी में, महादुख की घड़ी में बड़ी लंबाई हो जाती। कहते हैं नरक अनंतकालीन है, वहां क्षण भी अनंत काल जैसा लगता होगा, क्योंकि बहुत कठिनाई से गुजरता होगा। स्वर्ग में सभी जल्दी भाग रहा होगा, क्षण भर में बीत जाता मालूम होता होगा, इतनी तेज चाल होगी। अगर महासुख की घड़ी आ जाए, महासुख का अर्थ है जहां दुख भी न रह जाए और सुख भी न रह जाए। आनंद की घड़ी आ जाए जहां दुख भी न रहा, सुख भी न रहा, तो न तो समय चलता न दौड़ता, समय होता ही नहीं। कालातीत, समयातीत, समय शून्य घड़ी आ जाती, सब ठहर जाता। इस भीतर के समय को ही समझने की बात है। बाहर की घड़ी तो वैसे ही चलती रहेगी। तुम ज्ञानी हो जाओ, अज्ञानी हो जाओ, सुख में, दुख में, समाधि में, तुम ध्यान में बैठो, घंटों बीत जाएं। आंख खोलो तो तुम्हें लगे कि कोई समय बीता ही नहीं, लेकिन घड़ी तो बताएगी कि 3 घंटे बीत गए। रामकृष्ण ध्यान में गहरी समाधि में चले जाते थे, 6 घंटे बीत गए। भक्त तो घबराने लगते, क्योंकि उनका शरीर बिल्कुल ऐसा हो जाता जैसे पत्थर हो गया। वो किसी भीतर के लोक में खो गए।
भक्त घबराने लगते कि लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, लौट पाएंगे कि नहीं लौटेंगे। एक बार तो 6 दिन तक ऐसी ही दशा बनी रही। श्वास भी ऐसा लगे जैसे ठहर गई, सब शून्य हो गया मालूम पड़ने लगा। भक्तों ने तो आशा छोड़ दी। जब वो लौटे तो भक्तों ने कहा, आपको पता है 6 दिन? तो उन्होंने कहा, आश्चर्य, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगा अभी अभी गया था, अभी अभी लौट आया, क्षण भर भी नहीं बीता। ये जो भीतर की प्रतीति है समय की, ये तृष्णा के कारण है। तुम्हारी जितनी तृष्णा होती है, भीतर समय का उतना ही विस्तार होता है। तृष्णा के फैलने के लिए समय की जगह चाहिए, नहीं तो तृष्णा फैलेगी कहां। बाहर जो घड़ी का समय है उसमें तो एक ही पल मिलता है, एक बार। 2 पल साथ नहीं मिलते। एक पल में क्या तृष्णा करोगे? एक पल में तो सिर्फ जी सकते हो, वासना नहीं कर सकते। वासना की कि पल तो गया। गीत गुनगुना सकते हो, लेकिन तैयारी नहीं कर सकते कि गीत गुनगुनाएंगे, क्योंकि अगर गीत गुनगुनाने की तैयारी की तो ये तो समय गया। इतनी देर रुकता कहां? वो पल तो आया नहीं कि गया नहीं। इतनी फुर्सत कहां है? वर्तमान में तुम जी सकते हो, लेकिन जीने की योजना नहीं बना सकते। इसलिए समस्त ध्यानियों ने कहा है, वर्तमान में जियो, अभी और यहीं। इसके पार तुम्हारी कोई वासना ना हो तो समय समाप्त हो गया। समय की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमें कल तो चाहिए ही। कल ना होगा तो कैसे काम चलेगा? फिर कहां, किस कैनवास पर हम अपनी तृष्णा के चित्र फैलाएंगे? कल सुख होगा, आज दुख है, कल की आशा रखते हैं, कल सपना पूरा होगा, कल भी आज की तरह आएगा। तब तुम फिर और आगे कल पर सपने को फैला दोगे। ऐसे तुम्हारा सपना फैलता जाता शून्य आकाश में। भविष्य है थोड़ी, जो है वो तो वर्तमान है। जो गया वो गया, जो आया नहीं आया नहीं। अभी जो है, भविष्य और अतीत के बीच में जो छोटा सा सेतु है एक पल का, वही है। उस पल में डूब जाओ। जी सकते हो लेकिन जीने की योजना नहीं बना सकते। सत्य को पा सकते हो लेकिन सपना नहीं फैला सकते। सत्य तो यहीं खड़ा है द्वार पर, लेकिन तुम्हारी आंखें अगर सपनीली हैं और तुम सपने देख रहे हो तो तुम्हें समय चाहिए। सपने को देखने के लिए समय चाहिए, सत्य को देखने के लिए समय की कोई भी जरूरत नहीं। तो जितना बड़ा सपना होगा उतना ही ज्यादा समय चाहिए, उतना ही लंबा समय चाहिए। तो जितनी वासना होती उतना ही आदमी मौत से घबराता है। मौत से घबराने का क्या अर्थ होता है? मौत करती क्या है? मौत समय छीन लेती। मौत करती क्या है? मौत भविष्य का दरवाजा बंद कर देती। मौत मौका नहीं देती कि अब आगे और समय। होशियार आदमियों ने आगे की भी तरकीब निकाल ली। वो कहते हैं फिर जन्म होगा। फिर वासना फैलने लगी। इस जन्म में जो नहीं हुआ अगले जन्म में कर लेंगे, क्या जल्दी है? फिर वासना ने नए अंकुर ले लिए, नए पत्ते खिलने लगे। उन्होंने मौत को भी झुठला दिया। वो जो मौत घबराहट लाती थी वो भी मिटा दी। उन्होंने मौत में से भी रास्ता निकाल लिया। मौत का डर इसी बात का डर है कि मौत कहती अब आगे कल नहीं। जो कल को मिटा दे उसी को तो हम काल कहते। काल यानी मृत्यु। अब कल नहीं। प्राण घबराने लगे। आज तो कुछ मिला नहीं, आज तो कभी मिला नहीं, आज तो ऐसे ही खाली गया। कल की ही आशा में जीते थे, वो आशा भी मौत ने छीन ली। मौत तुमसे कुछ भी नहीं छीनती सिवाय तुम्हारी आशाओं के। इसलिए जिस आदमी ने आशाएं छोड़ दी उससे मौत कुछ भी नहीं छीनती। फिर उस पास छीनने को कुछ है ही नहीं। वो मौत के सामने खड़ा हो जाता है। जिस आदमी ने सपने छोड़ दिए मौत
का उस पर कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि मौत सिर्फ सपनों को मार सकती है, सत्य को नहीं। झूठ को मार सकती है, सच को नहीं। तो जिस आदमी के सपने नहीं है उसके लिए मौत का कोई भय ना रहा, मौत समाप्त हो गई, वो आदमी अमृत हो गया। जैसे ही तुम सपने से छूटे, समय से छूटे, समय से छूटे कि अमृतत्व को उपलब्ध हुए। अब यहां भी ख्याल रखना, साधारण वासनाग्रस्त आदमी की जो अमरता की धारणा है वो भी गलत है। उसकी अमरता की धारणा है खूब लंबा जीवन, कभी खत्म ना होने वाला जीवन। ये उसकी अमरता की धारणा है। वो कहता है जिएंगे जिएंगे, मरेंगे कभी नहीं, और आगे और आगे और आगे। उसकी अमरता की धारणा समय का फैलाव है। ज्ञानी जब अमृतत्व की बात करता तो उसका मतलब यह नहीं होता, उसका अर्थ यह नहीं होता कि लंबाई समय की, उसका अर्थ होता है समय की समाप्ति। इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी कभी कभी एक ही भाषा बोलते, लेकिन उनके अर्थ बिल्कुल अलग अलग होते। ज्ञानी जब कहता है अमर हो गए तुम, तो वो ये नहीं कह रहा है कि अब तुम सदा रहोगे। अब वो ये कह रहा है बस वर्तमान ही तुम्हारा रहना है और कोई रहना नहीं। इस क्षण में तुम हो, बस इतना काफी है, इससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं। यह क्षण ही शाश्वत हो गया, कोई लंबाई नहीं है, गहराई है। इस क्षण में से ही तुम गहरे उतर गए, उस गहराई का कोई और छोर नहीं, पारावार नहीं। पूछा है तुमने, काम क्रोध लोभ मोह क्या समय की ही छायाएं हैं? समय की छाया सिर्फ काम है। चाहे काम को समय की छाया कहो या समय को काम की छाया कहो, ज्यादा उचित होगा कि समय काम की छाया है। अगर काम गिर जाता है तो समय गिर जाता है, अगर समय गिर जाए तो काम भी गिर जाता है। लेकिन प्रयास तुम्हें काम को गिराने से ही करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मूल में काम है, कामना है, कुछ चाहिए। जैसा मैं हूं वैसे से राजी नहीं, कुछ और होना चाहिए। बस इसी में काम का बीज है। जो मुझे मिला काफी नहीं, कुछ और मिलना चाहिए। जैसा जगत है वैसा नहीं, कुछ और अन्यथा होना चाहिए। मेरे सपनों के अनुकूल नहीं, मेरा मन प्रफुल्लित नहीं। रत्ती भर भी अतृप्ति है तो कामना उठ गई, उसी कामना के फैलाव में समय भी उठ गया। ज्यादा अच्छा होगा कि हम कहें कि समय और काम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब काम में, तुम्हारी कामना में कोई बाधा डालता है तो क्रोध पैदा होता है। तो क्रोध बहुत मौलिक नहीं है, काम बहुत मौलिक है। क्रोध तो उप उत्पत्ति, बाय प्रोडक्ट। तुम जो पाना चाहते थे किसी ने बाधा डाल दी। तुम भागे चले जा रहे थे धन कमाने, कोई दुश्मन बीच में अड़ के खड़ा हो गया, किसने दीवार बना दी, या कोई तुमसे पहले झपट के ले लिया जो तुम लेने चले थे। क्रोध पैदा हुआ। ख्याल करना, क्रोध कब पैदा होता है? जब तुम्हारी काम की दौड़ में कहीं कोई अड़चन आ जाती, कोई अड़चन डाल देता। तो कभी कभी तुम्हें ऐसी चीजों पर क्रोध आ जाता है कि तुम हंसोगे, खुद ही हंसोगे। तुम पत्र लिखने बैठे थे और फाउंटेन पेन ठीक नहीं चल रहा था, क्रोध में पटक दिया। फाउंटेन पेन को क्रोध में पटक रहे, पीछे खुद ही पछताओगे कि ये पारकर कलम खराब हो गई, नुकसान लग गया। इसको पटकने से क्या अर्थ था? लेकिन बात तो प्रतीकात्मक है। तुम पत्र लिखने बैठे थे, अपनी प्रेयसी को पत्र लिख रहे थे, बड़ी कामना का जाल था, बड़े शब्द उतर रहे थे, कविताएं तैर रही थी मन में, और ये कलम बीच में बाधा डालने लगी। ये कलम दुश्मन बनने लगी। मैं एक सज्जन को जानता हूं जो क्रिकेट के दीवाने। क्रिकेट का कहीं मैच चलता था, वो रेडियो पे बैठे सुन रहे थे। उनकी पार्टी हार गई, रेडियो उठा के पटक दिया। अब तुम्हारी पार्टी के हारने से और रेडियो के पटकने से कोई भी तो लेना देना नहीं, रेडियो का कोई कसूर भी नहीं, मगर गुस्सा आ गया।
कुछ और सूझा नहीं, वहां कुछ और था भी नहीं। जो तुम चाहते हो वैसा ना हो तो तुम अंधे हो जाते। फिर तुम ये देखते ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। लोग वस्तुओं को गालियां देते, कार स्टार्ट नहीं हो रही उसको गाली देते। सोचते भी नहीं क्या कर रहे हैं। जैसे कि कार जानबूझ के, तुम तो जा रहे हो दुकान और कार बीच में खड़ी हो गई, चलती नहीं, गुस्सा आता है। तुम अपने गुस्से को गौर से देखना, गुस्सा मौलिक नहीं है। काम वासना जहां भी अड़चन पाती वहां क्रोध आ जाता है। काम वासना जो पा लेती उस पर मोह आ जाता, कहीं छूट ना जाए। इसलिए मोह भी मौलिक नहीं। तुमने धन पा लिया, फिर तुम उसकी तिजोरी में बंद करके बैठ जाते हो। कहते हैं लोग मर जाते हैं तो भी फिर धन पे सांप बन के कुंडली मार के बैठ जाते। मर के बैठते हो, जिंदा में बैठे हुए कुंडली मार के, कोई ले ना जाए। मर जाएंगे मगर खर्च ना करेंगे। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा नदी में डूब रहा था, बाढ़ आई नदी। एक पुलिस वाले ने अपनी जान को जोखिम में डाल के उसे बचाया, उसे लेके घर गया। बेटा दौड़ता हुआ भीतर गया, पुलिस वाला खड़ा रहा कि शायद मां बाप में से कोई आके कम से कम धन्यवाद तो देगा। नसरुद्दीन भीतर से आया और उस लड़के ने इशारा किया पुलिस वाले की तरफ। नसरुद्दीन ने कहा, क्या आपने ही मेरे बेटे को नदी में बचाया? पुलिस वाला प्रसन्न हुआ कि अब धन्यवाद देगा या कुछ भेंट देगा या कुछ पुरस्कार। उसने कहा, जी हां मैंने बचाया, बड़ी खतरनाक हालत थी। उसने कहा, छोड़ो जी खतरनाक हालत, बेटे की टोपी कहां? टोपी कहीं बह गई। अब बेटे को बचाया इसकी चिंता नहीं, टोपी का मोह। काम वासना जो पा लेती है उस पर मोह मार के बैठ जाती, उसे छीन ना ले। कोई बड़ी मुश्किल से तो पाया, बड़े द्वार दरवाजे खटकाए, भीख मांगी, दर दर भटके, राह राह की धूल फांकी, किसी तरह से पाए, अब कहीं छूट ना जाए। तो जो मिल जाता है उसे आदमी भोगता तक नहीं, उस पर कुंडली मार के बैठ जाता है। इसलिए तुम अमीर से ज्यादा गरीब आदमी ना पाओगे। गरीब तो भोग भी लेता, उसके पास ज्यादा है नहीं कुंडली मारने को। कुंडली मारने के लिए कुछ चाहिए, मिल जाता है, रुपए 2 रुपए कमा लिए, मजा कर लेता है ही नहीं बचाने योग्य तो बचाना क्या, बच के भी क्या बचेगा। लेकिन अमीर जिसके पास है वो नहीं भोग पाता है, कृपणता पैदा होती। और बचा लो, और बचा लो, ये भूल ही जाता है कि बचाया किस लिए था। जैसे बचाना ही लक्ष्य हो जाता है तो मोह भी बाई प्रोडक्ट, वो भी मौलिक नहीं है। फिर जो मिल गया उतने से तृप्ति कहां होती? तृप्ति तो होती ही नहीं। अतृप्ति का जाल तो फैलता ही चला जाता। 1000 मिल गए तो 10,000 चाहिए, 10,000 मिल गए तो लाख चाहिए। तुम्हारे और तुम्हारे मिलने के बीच अनुपात सदा वही रहता, उसमें फर्क नहीं पड़ता। 1 रुपया तो 10 रुपया चाहिए, 1 लाख तो 10 लाख चाहिए। दोनों के बीच का अनुपात वही का वही है, 10 का अनुपात है। तुम कभी अपने जीवन के गणित को देखना, तुम बड़े चकित होगे। जब तुम्हारे पास रुपया था तब तुम 10 मांग रहे थे, तुम्हारा दुख इतना का इतना था क्योंकि 9 की कमी थी। अब तुम्हारे पास लाख रुपए हैं, अब तुम 10 लाख मान रहे, अब भी दुख उतना का ही उतना है क्योंकि 9 लाख की कमी। वो 9 की कमी बनी ही रहती। करोड़ हो जाएंगे तो 10 करोड़ मांगने लगोगे। तुम्हारी मांग कभी तुम्हारे पास जो है
उसके साथ तालमेल नहीं खाती, उसके आगे झपट्टा मारती रहती। इस झपट्टा मारते हुए काम वासना के दौड़ते हुए रूप का नाम लोभ। तो क्रोध, मोह, लोभ ये मौलिक नहीं है, इसलिए इनसे सीधे मत लड़ना। कुछ लोग इनसे सीधे लड़ते हैं और इसलिए कभी नहीं जीत पाते। जब भी लड़ना हो तो बीज से लड़ना, पत्तों से मत लड़ना। जब भी लड़ना हो जड़ काटना, शाखाएं प्रशाखाएं मत काटना, अन्यथा कभी कोई लाभ ना होगा। तुम क्रोध को काटते रहो, कुछ फर्क ना होगा। तुम्हारी वासना के वृक्ष पर नए पत्ते लगने लगेंगे। सच तो यह है, जितना तुम काटोगे उतना वृक्ष घना होने लगेगा। इसलिए इनसे तो उलझना ही मत, ये तो गलत निदान हो जाएगा। मूल को पकड़ना। काम को काटने से क्रोध, मोह, लोभ तीनों अपने आप क्षीण होते चले जाते, और काम को काटने से धीरे धीरे समय भी क्षीण हो जाता, और एक ऐसी दशा आने लगती है जब तुम जहां हो वहां परिपूर्ण रूप से हो। तुम जैसे हो वैसे परम तृप्त, एक गहरा संतोष, लहर भी नहीं उठती, कुछ और होने का भाव भी नहीं उठता। जैसे हैं वैसे, और वैसे ही ठीक, और एक धन्यवाद, एक अहोभाव, प्रभु के प्रति एक अनुकंपा। ऐसी घड़ी में समय नहीं रह जाता। ऐसी घड़ी में तुम कालातीत हो जाते हो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं बार बार, तुम जो भी करो ऐसी तल्लीनता से करना कि उस समय समय मिट जाए, वही ध्यान हो गया। अगर तुम जमीन में गड्ढा खोद रहे हो बगीचे में, तो इतनी तल्लीनता से खोजना, इतनी तल्लीनता से खोदना कि खोदना ही रह जाए। खोदने में ऐसा रस आ जाए, ऐसी तृप्ति मिलने लगे कि जैसे इसके पार कुछ करने को नहीं है, न कुछ होने को है। तो फिर ये गड्ढा खोदना ही ध्यान हो गया। यहीं तुम समय के बाहर हो गए, और गड्ढा खोदते खोदते ही तुम पाओगे ध्यान की रसधार बहने लगी। जहां समय गया वहीं ध्यान, जहां समय शून्य हुआ वहीं समाधि। दूसरा प्रश्न, आप बार बार कहते हैं जो है उस